एक तस्वीर जिसको लेकर के बड़ी चर्चा और हमारी भी बड़ी दिलचस्पी है जानने में, प्रियंका गांधी सदन पहुंचते ही पहली बार सांसद बनते ही उनकी एक तस्वीर आती है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में उनकी बैठक होती है। और आमतौर पे इस तरह की तस्वीर गांधी परिवार की तरफ से नहीं देखी गई थी अभी तक। राहुल गांधी कम से कम नहीं दिखे, सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के साथ नहीं दिखी। वो क्या वाकया था, क्या बातचीत हुई और ये तस्वीर क्या मैसेज देती है? देखिए, प्रियंका गांधी ये अच्छे से जानती हैं और समझती हैं कि मीडिया इस देश में कितना महत्वपूर्ण है और मीडिया को क्या चाहिए, कौन सा फोटोग्राफ चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा बाइट चाहिए, कौन सी तस्वीरें चाहिए, ये प्रियंका गांधी से बेहतर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई नहीं समझता। दूसरा, जिसका आपने जिक्र किया कि अमित शाह के साथ वो बैठक, मैं आज एक शादी में था, कांग्रेस नेता के बेटे की शादी थी, वहां लगभग आधी कांग्रेस इकट्ठी थी और इस बात की चर्चा थी कि प्रियंका गांधी को अमित शाह से मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे की एक वजह ये है कि जिस दिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी संभल जा रहे थे तो गाजीपुर बॉर्डर से वापस आए, उसके आने के बाद किसी वेणुगोपाल और केरला के सांसदों के साथ प्रियंका गांधी एक डेलीगेशन लेके अमित शाह के पास गई और वायनाड को लेके पैकेज की मांग करी। तो कई सारे कांग्रेस नेताओं का ये मानना था कि प्रियंका गांधी को जाना नहीं चाहिए था, डेलीगेशन भेज देते या फिर एक पत्र लिख देती अमित शाह को और कहते कि हमें वायनाड में मदद चाहिए। एक उसी मीटिंग में एक तस्वीर वायरल है जिससे प्रियंका गांधी हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही है अमित शाह को, और वो फोटो बीजेपी के जो ट्रोल्स हैं वो उसको वायरल कर रहे हैं। तो गांधी के साथ मुझे लगता है कि ये चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होती कि वो इस तरह की फोटो सत्ता पक्ष के सामने उनकी आए। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को हेड ऑन देते हैं और अजीत डोभाल को और गौतम अडानी को, ये चार लोग, और इनसे कभी मिलने से थोड़ा परहेज करते हैं। जब से एलओपी बने हैं उसके बाद ही आपने देखा होगा कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी इकट्ठे आपको दिखाई दे जाते हैं, अदरवाइज वो ऐसा कोई तस्वीर या कोई ऐसा मौका नहीं होता जहां वो इकट्ठे हो। यहाँ पे एक चीज जो आपने बताया उस शादी में जो वाकया और बहुत सारे नेता कह रहे तो उस पर मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा आपकी सहूलियत के हिसाब से कि क्या विपक्ष तो अलग अलग है ही, क्या कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी गुट और राहुल गांधी गुट भी अलग अलग है क्या? आज से थोड़ी स्टार्टिंग से ये कोई नई बात थोड़ी पूछी आपने जी। लल्लन टॉप पे मैं इसका जवाब कई बार पहले भी दे चुका हूँ। प्रियंका गांधी के जो नेता हैं वो अलग हैं, जैसे मैं गिनवा देता हूँ आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी और सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये और उनके जो सेक्रेटरीज हैं, और राहुल गांधी के पास है वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मानिक टैगोर, प्रवीण चक्रवर्ती, ये ऐसे लोग। तो हमेशा चीजें बटी रहती हैं और परिवार ने हमेशा अपना जो काम है उसको डिफाइन कर रखा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रियंका गांधी जो है वो अपने भाई के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट करती हैं। अब क्योंकि वो पहली बार 52 साल की आयु में संसद पहुंची हैं, और मैं ये कहूंगा कि जो प्रियंका गांधी 6 महीने पहले चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, अब समय और परिस्थितियों ने उन्हें लोकसभा भेज दिया है। तो अब उनका ये एक नई टेस्टिंग है कि वो कैसे आपको नजर आएंगी। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मीडिया का स्पेस, या मैं कहूँगा मीडिया, उनके ऊपर काफी फोकस भी कर रहा है, उनकी फोटोज पे, उनकी बाइट्स पे, उनके प्रोटेस्ट करने के तरीके पे, उनके मास्क पे, उनकी जो स्टिकर लगा था पीछे की मोदी अडानी एक है। तो प्रियंका गांधी को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि बहुत अच्छे से आता है कि मीडिया का इस्तेमाल कैसे होता है, या मैं ऐसे कह दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को आता है उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी को आता है। जैसे आदेश कह रहे थे कि प्रियंका गांधी मिलने गई गृह मंत्री अमित शाह से लेकर, में उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनके व्यूज हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि वो गांधी है। अगर यही रहेगा तो ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं डेंट करता है। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए काम कराना है तो जाना ही पड़ेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जब विपक्ष में आए 2004 के बाद, तो वो भी गए मनमोहन सिंह के पास, सुषमा स्वराज गई होंगी, अरुण जेटली गए, तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे वो भी जाया करते। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, अपने राज्य के लिए अगर कोई बात करनी है, कोई पैकेज चाहिए,
कोई और चीज है तो उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा। और वो स्वाभाविक है, संसद भवन के अंदर गृह मंत्री हैं, उनको एक स्पेशल पैकेज चाहिए। उन्होंने भी, गृह मंत्री ने भी कहा कि कल तक मैं आपको बताता हूं कि वहां की राज्य सरकार की तरफ से क्या हमारे पास जो है वो मांग की गई है। अब उस फोटो को लेकर तरह तरीके के व्यूज आए कि भाई इनको नहीं जाना चाहिए था या इन्होंने नमस्कार किया, ये एक मुझे लगता है इस तरीके की पॉलिटिक्स के लिए अब जगह नहीं है। शिष्टाचार भेंट ठीक है, होनी चाहिए। देश के गृह मंत्री से कोई दिक्कत नहीं है। आपके देश की जनता ने आपको चुन के भेजा है, तब आप देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है। इसीलिए बीजेपी 15 साल से टर्म उनको मिला है। लेकिन मैंने ये बताया आपको कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर दो विचार है। कईयों का कहना है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है अगर अपने क्षेत्र के लिए गई है तो। इससे ये भी मैसेज जाता है कि नहीं, प्रियंका गांधी खुद चल के गई तो वायनाड के लोगों को संदेश दिया होगा, देखिए मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रही हूँ दिल्ली में। लेकिन कईयों का ये भी कहना है कि आप हमारी भविष्य की नेता भी तो हो सकती हैं, आपको ये करने की जरूरत क्या थी, आप एक चिट्ठी लिखती या डेलीगेशन भेज देती सांसदों का, केरल वालों का, तो आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प थे। तो ये पार्टी के अंदर एक चर्चा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं।